बिल्कुल, जहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी कोई आइनी तकाजा होगा, जो भी कोई चीज़ पार्लियामेंट ऐसी करेगी जो आइन से मुतसादिम होगी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका जायज़ा ले सकती है, उस चीज़ को कलअदम कर सकती है। और कासिम सूरी साहब के मामले में भी क्योंकि आइन वाज़ेह था कि अदम एतमाद आएगी, उसके ऊपर वोटिंग होगी, तो उस वक्त भी क्योंकि एक आइनी मामला था और उसको वायलेट किया गया, तो इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का जायज़ा लिया। यहाँ पर भी मामला यह है कि अदलिया की आज़ादी आइन के अंदर है। फिर ये जो बात समीर इब्राहिम साहब कह रहे थे, उस पर इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब का यही था कि जो आइन पाकिस्तान है उसमें लफ्ज़ रिव्यू है, उसमें अपील नहीं है। और फिर उन्होंने एक और बात भी की कि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस अजहर सिद्दीक साहब भी आ रहे हैं। ज़रा अजहर सिद्दीक साहब से हम बात करते हैं कि अजहर सिद्दीक साहब जी, अजहर सिद्दीक साहब, एक तो हमने पहले भी रात आपसे बात होती रही और आपके घर पे जो हमला हुआ उस पर भी हम बात करेंगे, बल्कि पहले उसके बारे में बता दें कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। देखें सिद्दीक जान साहब, ये एक्चुअली हम वोकला को धमकी देना था। पहले इमरान खान साहब को कातिलाना हमला हो गया, ये मेरे ऊपर, मैं इसको धमकी नहीं समझता। पहले तो मैं यही समझता रहा कि खाली बम फेंक के चले गए हैं, लेकिन जब CCTV फुटेज देखी गई, वो तो बाकायदा बम जलाकर उन्होंने फेंके ताकि मेरी गाड़ियां या घर में आग लग सके और हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट ना आ सकें। मुझे धमकी देने का मकसद था कि हम लोग कोई भी यहाँ ना पहुँच सके। सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ बम फेंकने की बात नहीं है, उन्होंने बाकायदा फायरिंग भी की है, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। और हम इस पे हम जब बताते चलें, इस कानून पे हम पिछले 10-12 दिन से बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने सदर पाकिस्तान को लिखा, वज़ीर आज़म को लिखा कि ये कानून वापस लिया जाए, ये अदलिया की आज़ादी में और आज जो जितने पॉइंट हुए हमारे वही पॉइंट है, आप उठाकर देख लीजिएगा, हमारी पिटीशन में देख लीजिएगा, हमने यही। और हम हाई कोर्ट भी पहले गए, हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया इसके ऊपर कि ये नाकाबिले समात है, इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट आए। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 4 इशूज़ के ऊपर है और आप बड़े अच्छे तरीके से बात करते रहे हैं। आज भी अदालत के सामने पहली तो बात बताई है कि ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है, आर्टिकल 175। फिर बताया कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स बन चुके हुए हैं। फिर आपको पता है जजमेंट, बेंच बनाने की जजमेंट वो आ चुकी हुई है, वो जजमेंट में ऐसा कोई मसला है नहीं है, वो जजमेंट बड़ी क्लैरिटी के साथ आ चुकी है, उसने सारी की सारी चीज़ें ले डाउन कर दी हैं। फिर एंट्री 55 का जिक्र हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन कम नहीं की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है, और इस वक्त इससे अंडरमाइन करने की, यानी बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट में बैठे चंद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर करने की कोशिश की है और इसकी इजाज़त तो दी नहीं जा सकती है। वोकला बरादरी बड़ी वजाहत के साथ खड़ी है और हम इसमें पीछे आर के आर्गूमेंट में भी आप देख लें, हिस्बा बिल को सामने रखते हुए, मलिक नवीद के केस को सामने रखते हुए बताया गया कि इसमें जब आपने पार्लियामेंट ने पास कर लिया और आर्टिकल 75 को 10 दिन के लिए सदर के पास गया है, कानून तो वो बन गया है, यानी उसका तो अब इतलाक होना है। वो कानून की एक शक्ल सिर्फ इतलाक का मसला है। अगर इसका इतलाक किया गया तो अदलिया की आज़ादी बड़ी बुरी तरह मुतासर होगी। इसलिए इस कानून पर हमने तो अमल दरामद रोकने का भी कहा है। अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस दे दिया गया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पाकिस्तान बार काउंसिल को, सुप्रीम कोर्ट बार, और 27A का नोटिस भी अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए दे दिया गया है। आपकी जो दरख्वास्त है उसमें कितनी प्रेयर्स हैं और क्या क्या प्रेयर है? आप क्या सुप्रीम कोर्ट से, एक तो आपने चीज़ कह दी कि अब इसको जो है वो कानून बनने से रोक दिया जाए, लेकिन आपने और कुछ नुकात बताएं हमारे देखने वालों को कि किस बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि इस कानून को नहीं बनना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर तो सबसे जो बड़ा नुकता ये है कि आर्टिकल 184(3) के अंदर अपील का राइट नहीं है और आइन साज जब असेंबली बनी थी उसमें नहीं दिया, जो वजह है कि सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपील में कौन बैठेगा यहाँ तक? एक तो बड़ी बात, जो कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, हाई कोर्ट में आप अपील दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है, फाइनल है, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के जब रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जैसे पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, वफाकी हुकूमत, सूबाई असेंबली, जब इन सब के रूल्स ऑफ प्रोसीजर है तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। यानी इस तरह क्या कल सुप्रीम कोर्ट जो है रूल्स ऑफ बिजनेस में इंटरफेरेंस शुरू कर, इंटरप्रिटेशन तो कर सकती है, लेकिन ये इस तरह तो नहीं लिया जा सकता। फिर तीसरा जो अहम मसला है वो बताया गया है कि ये अदलिया में तकसीम करने की एक साजिश है। चौथा जो सबसे अहम इशू है वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात में आप मुदाखलत ही नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 55 को, और हमने इन्हीं बुनियादों के ऊपर PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 306 जो बेंचेस बनाने के बारे में फ़ैसला है उसको सामने हमने कहा कि इस कानून को जो अभी बन रहा है, यानी बेसिकली तो बन गया है, सिर्फ नोटिफाई होना है, इसको अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर किया जाए। और अगली प्रेयर हमने साथ रखी है कि इस पर अमल दरामद रोका जाए, हिस्बा बिल, मलिक नवीद और बाकी केसेस को सामने रखते हुए।
बिल्कुल ठीक है। अजहर सदीक साहब ये बताएं कि कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। कल 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर रखा है सेक्रेटरी खजाना को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्या देखते हैं, क्या अहकाम आ सकते हैं, आप क्या समझते हैं, किसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, ये अहकाम मानना किसकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि ये सवाल मेरा ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि ये काबीना का फैसला है, ये पार्लियामेंट का फैसला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी है तो पूरी काबीना और पूरी पार्लियामेंट पर लगाएं। अच्छा, पहली तो बात बता दूँ, ये काबीना का कंसर्न ही नहीं है। काबीना का तो ये इख्तियार ही नहीं है। काबीना का इसलिए इख्तियार नहीं है कि जो इलेक्शन के पैसे हैं ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं, इनमें तो आप छेड़ ही नहीं सकते। जैसे अदलिया की आज़ादी के आज आप अदलिया के फ़ंड रोक दें और कहें हमने काबीना में, आप कर ही नहीं सकते। फेडरल कंसोलिडेट के फ़ंड है और इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा प्यार बड़ा मोहब्बत का पैगाम भेजा है, वरना ये सीधा सीधा शोकाज नोटिस होता और मामला कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग लगती। उन्होंने बड़ा मौका दिया है और किसको बुलाया है? सेक्रेटरी खजाना को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है। ये पैसा तो वहाँ पड़ा हुआ है और पैसा वहाँ पड़ा हुआ है और अरबों रुपया पड़ा हुआ है, सैकड़ों अरब रुपया पड़ा। मैं ये बताता चलूँ। तीसरा जो है अपना जो बाकी रेलेवेंट लोग हैं उन सबको बुलाया है और कल उनका मौक़िफ़ सुना जाएगा। यानी ये नहीं देखा जाएगा, कल वो ये नहीं कह सकेंगे आपके एग्जेक्टिव वाले कि जनाब पार्लियामेंट ने ये कर दिया, जो कि ये पार्लियामेंट का पैसा ही नहीं है। पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने आपके सामने देख लिया है, वो जो अपोजिशन लोग भागे हुए हैं 50-50 करोड़ दे के उन्हें पैसे दे दिए। पार्लियामेंट ने 90 अरब रुपया रोटी पे लाइनों पे लगा के वो झोंक दी है। इन पार्लियामेंट ने 10 अरब रुपया लैपटॉप के नाम पे झोंक दिया है। मैं आपका तकलामी की माजरत, राजा रियाज साहब ने एतराफ़ किया है कि PTI के 22 मुशर्रफ अरकान को तमाम हुकूमती अरकान असम्बली के साथ 50-50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये उन्होंने एतराफ़ कर लिया। आप सिर्फ इसी से हिसाब लगा लें, 22 को अगर देखें ना, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये वो पैसा ये उनका नहीं है भाई, वो तो जाने वाले हैं। उनको किस बात के पैसे आपने दिए हैं? इस वक्त इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन का पैसा नहीं देते हैं। और ये तो आपको याद होगा, आप तो सारे मामले में रहे हैं, यूसुफ रज़ाक गिलानी ने भी एक दफ़ा ऑर्डर माना था और उनको कंटेम्प्ट में सज़ा हुई और फिर मैंने दरख्वास्त दायर की थी PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 774 और वो नाअहल हुए थे। यहाँ जो अगली बात है ना, मैं लिख चुका हूँ, ये जो हमें कन्फ्यूज़ करने की, डिवाइड करने की, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने 10 फरवरी को कह दिया था 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और कहा गया था इलेक्शन कमीशन को कि आप गवर्नर के साथ मुशावरत करें। लेकिन इस वक्त मैं तो अवांगे दोहल कहता हूँ कि ये काम सारा इलेक्शन कमीशन का था। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात दे दिए हैं, वो बिल्कुल एक क्लर्क की तरह काम कर रहा है। अगर वो इलेक्शन कमीशन काम करता तो इतना बड़ा वेपन उनके पास आर्टिकल 220 था, वो बहुत से लोगों को बहुत से मामलों में घसीट सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। हर मामले के अंदर PDM की गवर्नमेंट, और बेसिकली अगर देखा जाए PDM जो के तौर पर B टीम के तौर पर इलेक्शन कमीशन कर रहा है और इलेक्शन कमीशन की नाइल पूरे साल में आपने पूरे 5 सालों में क्या करना है? इलेक्शन ही कराने हैं ना। कौम आपको आपके टैक्सेस का पैसा काट कर देती है, आपको तनख्वाहें देती है, किस लिए देती है? कि अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आप इस तरह आप चक्कर देंगे, इस तरह इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होना है? वो कौम को होना है। और कौम सवाल कर रही है। मैं एक टैक्स गुजार हूँ, मैं सवाल करता हूँ। पाकिस्तानी अवाम एक देखे ना, यहाँ बात है कि इलेक्शन जो करवाना चाहते हैं वो मेजॉरिटी है। सर्वे आ चुके हैं आपके सामने, कोई तकरीबन 70% के करीब लोग जो है ना वो इलेक्शन चाह रहे हैं। अब ये जो बाकी 30% के करीब जो इलेक्शन नहीं चाह रहे और उसके पीछे तकसीम की आपके सामने बात सारी सामने आ गई है। इन्होंने पहले 3-2 का 5-4 का ये फैसलों में उलझाई रखा, हालांकि बेंच बनाने का इख्तियार, जस्टिस काजी फायदी साहब का केस आपको याद होगा, उनमें अपनी मर्ज़ी का बेंच मांगते थे, याद होगा आपको। फिर सुप्रीम कोर्ट बैठी, फिर वो एक और तय हो गया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है। फिर जस्टिस गुलजार साहब ने बड़ा बेंच बना दिया था, और लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक है। अब जजमेंटें आ चुकी हैं। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, एक एतराज़ उठाया हुआ है कि जनाब ये 8 जजेस क्यों बैठे हैं? भाई ये 8 जजेस वो बैठे हैं जो इस बात पे फैसला दे बैठे हैं क्या सुओ मोटो का इख्तियार है, बेंच बनाने का इख्तियार है। तो ये चूँकि 184(3) के तहत पटिशन है, बाकी तो वो मान नहीं रहे थे, तो बाकी को लाने की तो ज़रूरत नहीं है। बाकियों ने तो वही करना था, बेंच टूटना, बेंच बैठना और अल्टीमेटली कौम का वक्त ज़ाया होना था। और आज 4 दिन तो गुजर गए हैं।
आर्टिकल 75 के तहत 10 दिन के अंदर ये एक सिर्फ दस्तखत सदर करते हैं या नहीं करते, ये कानून बन जाएगा, चूँकि पार्लियामेंट ने अपनी विल दे दी हुई है। तो इसलिए ये मौका दिया और हमने भी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश की है इस कानून पे नफाज को रोकने के हवाले से। ये कानून तो याद रखिएगा, जो बातें कही हैं उन बुनियादों टच स्टोन के ऊपर मेरे कई दोस्त हैं जो लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, जो वकालत करते हैं, इवन कई इंडिया के अंदर वकला ने बड़ा तकलीफ़ का मुजाहरा किया। आपने मार्कंडे काजू का देख लिया कि जिसने ये ख़ास तौर पर बताया और ये जजेस को राह दिखा रहे हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी क्या है। हमें सियासी सोच छोड़ के इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए और मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है और मैं मुतालबा करूँगा हमारे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 15 के जजेस का कि ये आपस में कोई अगर किसी के डिफरेंसेस हैं वो छोड़ दें खुदारा, और किसी सियासी जमात जो आला कार बनाना चाहती है, जो कहती है कि जो फैसले आए हैं मरियम कि जनाब ये हमारा बयानिया कह दिया है, तो ये तो बहुत से सवालात जन्म लगता है। और अब जो है हमें बड़ी उम्मीद है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी बातें सुनेगी और जो हम गुजारिशात लेके आए हैं उस पर फैसला करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अज़र सिद्दीक़ साहब, आपने जो है वो तफसील से बात की। अज़र सिद्दीक़ साहब हमारे साथ थे जो बता रहे थे सूरत हाल को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब कुछ देर बाद हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो आन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। जुल्म की एक और दास्तान, समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का आकाश राम की बाजियाबी के लिए इंटरनेशनल मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। आखिर कब तक खुला रहेगा ये महाज, बोल रखेगा तमाम हकायक आवाम के सामने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।